Good morning everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Chem School. Students, today we will complete our lesson number 8. Its name is Keeping Our Surrounding Clean. Today we will read now page number 60. Let us start class. The source of air pollution are smoke from factories and exhaust fumes from व्हीकल्स. ठीक है, तो यानी कि आपके जो एयर पोल्यूशन का जो सोर्स है, आपने देखेंगे जो हमारे वायु प्रदूषण का जो सोर्स है वो क्या है, वो है हमारा फैक्ट्रीज़ से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से, और जो व्हीकल्स होते हैं हमारा उनसे निकलने वाला धुआं है. ठीक है. देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि हमारे आपने देखा होगा कि वैसे ही पानी को दूषित करने के लिए भी बहुत सारे ज़रिए हैं जिनसे हम पानी को दूषित कर रहे हैं. मैन एज वेल एज एनिमल बाथ इन रिवर वाटर, पीपल वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल नियर रिवर्स एंड ड्रेन्स फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज आर डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स. यानी कि हमारे जितने भी कपड़े, जो लोग क्या करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी वहीं पर साफ़ करते हैं. उसके अलावा नदियों में जो घरों का निकलने वाला गंदा पानी है और फैक्ट्री का निकलने वाला गंदा पानी, वो सभी का सभी कहाँ जाता है, नदियों में जाता है. ठीक है. ऑल दीज थिंग्स मेक द रिवर वाटर डर्टी, यानी कि सभी चीज़ें मिल कर के उसके वाटर को गंदा करती हैं. ठीक है. वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ द एयर एंड वाटर बिकॉज इम्प्योर एयर एंड वाटर कैन मेक अस सिक. यानी कि हमें इनकी खास तौर से देखभाल करनी चाहिए. किस चीज़ की हमें ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ के लिए हमें देखना चाहिए, पानी को. ठीक है. जो पानी आप देख सकते हैं कि जो पानी बह रहा है जिसे हम पीते हैं, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, अगर ये दोनों ही चीज़ें गंदी हो जाएंगी तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे. टू मच नॉइज़ कोज नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि अधिकता से ज़्यादा जब शोर होता है वो क्या बनता है, वो उससे शोर का प्रदूषण फैलता है, उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है. ठीक है. इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर ईयर, यानी कि ये हमारे कानों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है. द मशीन्स इन अ फैक्ट्री, लाउड म्यूज़िक, नॉइज़ ऑफ व्हीकल्स कोज नॉइज़ पोल्यूशन. यानी कि आप देख सकते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन के सबसे जो मुख्य कारण है वो क्या है. एक तो जो लाउड म्यूज़िक बजता है, बहुत ज़ोर से जो म्यूज़िक बजता है वो. उसके अलावा जो व्हीकल्स की आवाज़ होती है, देखा ना, व्हीकल्स में भी आवाज़ होती है, सायरन की उन्हें आवाज़ें आती हैं. बहुत तो जो व्हीकल्स होते हैं बहुत तेज़ी से चलते हैं, बहुत शोर करते हैं. तो हमें नॉइज़ पोल्यूशन को कम करना चाहिए. इन ऑर्डर टू लिव अ हेल्थी लाइफ वी शुड ट्राई टू स्टॉप ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. अगर हम एक अच्छा जीवन चाहते हैं, अगर हम एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें जितने भी तरह के प्रदूषण हैं हमें उन पर रोक लगानी होगी. ठीक है. रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन. अब हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं, जो भी स्रोत हैं, अब उनकी हम कैसे उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उन्हें बचा सकते हैं. द वेल्थ ऑफ अ कंट्री इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज, यानी कि एक जो आप मानिए जो देश है उसकी जो भी संपदा होती है वही कहलाते हैं उसके रिसोर्सेज. ठीक है. देयर आर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि कुछ नेचुरल रिसोर्स होते हैं. कौन से? लाइक वाटर, मिनरल्स, ऑयल, सॉइल एक्सेट्रा. यानी कि अगर आपको कहना है कि कोई देश संपन्न है, तो देश का संपन्न कैसे बनता है? वो देश संपन्न बनता है वहाँ पर मौजूद जो चीज़ें होती हैं. यहाँ पर खूब अच्छा साफ़ पानी है. जैसे सऊदी अरब है, वो फेमस किस लिए है? वो धनी देश है. क्यों? क्या है उसकी संपदा? उसका पेट्रोल है ना. तो इसी तरीके से हर देश की अपनी अपनी क्या होती हैं, संपदाएं होती हैं. नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आती हैं? हमारे पास पानी आता है, मिनरल्स होते हैं, ऑयल है, मिट्टी है. तो ये सभी क्या हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. एंड मैन मेड रिसोर्सेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली हो गया, इलेक्ट्रिकल गुड्स एक्सेट्रा, यानी कुछ भी बिजली का सामान. तो ये सभी क्या बन जाते हैं? ये सभी बन जाते हैं हमारे क्या होते हैं? मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब देखिए जो जानवर हैं और या जो पशु हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा उपयोगी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे. बिकॉज दे गिव अस मैनी यूज़फुल थिंग्स, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें देते हैं.
वी यूज़ बोथ काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, हम दोनों तरह के रिसोर्सेज का चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम दोनों तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल भी मैन मेड भी हम यूज़ करते हैं। दे आर इन शॉर्ट सप्लाई सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू यूज़ दैम ईज़िली। अब देखिए जो मैन मेड है वो तो मैन मेड का भी एक अपना कैपेसिटी, एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे बिजली बनाई जाती है वो बनती है पानी से। पानी अब हमें पीने के लिए भी चाहिए, हर चीज़ के लिए चाहिए पानी हमें, तो इसलिए हमें चीज़ों का सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट दैम अदरवाइज दे विल बी एग्जॉस्टेड। देखिए अब अगर हम चाहते हैं कि हम इनका इस्तेमाल करें, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम इनका इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकें तो हमें इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना ये ख़त्म हो जाएंगे। कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिजर्व द रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब होता है चीज़ों को बचाना, उनको सहेज कर रखना, संभाल कर रखना। द रिसोर्सेज सो दैट वी कैन यूज़ दैम फॉर मैनी मैनी ईयर्स, ताकि हम इन जो स्रोतों का हम आगे लंबे समय तक, कई सालों तक हम इनका इस्तेमाल कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर था जिसे आज मैंने कंप्लीट कर दिया, पेज नंबर 60। आप सभी से रीड करेंगे और बुक वर्क में मैं आपसे बच्चों को ये MCQs फिलअप्स, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ट्रू फॉल्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आप बच्चों को सेंड कर दूँगी। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।